वेलकम बैक। साइंस और टेक्नोलॉजी का मुल्कों की तरक्की में बहुत अहम किरदार होता है। जहां दुनिया के बहुत से ममालिक साइंस के मैदान में तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को खदशा है कि वो इस शोबे में अपना मकाम खो रहा है। स्कूल के तालिब इल्मों की साइंस में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस में इस हफ्ते एक साइंस फेयर मुनक्किद किया गया, जहां सदर ओबामा ने साइंस की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कुछ नए इक़दामात का ऐलान भी किया। तफसीलात अब्दुल अजीज़ खान से। 14 साल साइंसदान और अपने कारोबार के मालिक जो हुडी ने ये हवा से चलने वाली बंदूक ईजाद की है जो टॉफ़ियाँ फायर करती है। सदर ओबामा ने इन्हें और चंद और कम उम्र साइंसदानों को व्हाइट हाउस में दावत दी ताकि उन ईजादात के बारे में बात की जा सके जो ये बच्चे आने वाले दिनों में दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इन ईजादात में कुदरती आफात में रहने के लिए पोर्टेबल डिज़ास्टर रिलीफ शेल्टर भी था, जिसे जेसिका डी एस्पोसितो ने अपने क्लास फेलोज के साथ मिलकर ईजाद किया। चैंपियन एथलीट्स तो हमेशा से ही व्हाइट हाउस में बुलवाए जाते थे, मगर सदर ओबामा का कहना है कि इल्मी और साइंसी काविशों को भी उसी अंदाज में सराहने की ज़रूरत है। अगर हम इस टीम को दावत देते हैं जिसने अमरीकी फुटबॉल का एक बड़ा टूर्नामेंट सुपर बोल जीता है, तो फिर साइंस फेयर में जीतने वालों को भी हमें दावत देनी चाहिए। इन ज़हीन बच्चों के बावजूद अमरीका की साइंस के शोबे में कारकर्दगी दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे है। इन हालात को बदलने के लिए सदर ने नए मंसूबे का ऐलान किया। अगले 10 सालों में 10 लाख अमरीकियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ग्रेजुएशन करवाना, ये हमारा गोल है और हम ये कर सकते हैं। सदर ओबामा ने सरकारी बजट में से मैथ्स और साइंस की टीचर्स की तरबियत के लिए $8 करोड़ मुख्तस करने का इरादा किया है। इसके अलावा $2 करोड़ 20 लाख प्राइवेट इदारों और अफराद से हासिल करने का ऐलान किया ताकि मुस्तकबिल के उन असातिज़ा की तरबियत हो सके। सदर ने साइंस फेयर के शुरका को बताया कि उन्हीं की वजह से ये अमेरिका के मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद हैं। आपसे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे महसूस होता है कि अमेरिका का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। सदर को उम्मीद है कि इन बच्चों को ये सहूलियात मुहैया कर दी जाएं तो अमेरिका एक बार फिर उसी मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां वो साइंस के शोबे में दुनिया के लिए मशाल राह हुआ करता था। केंट क्लाइन के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। खेल के मैदान में अपनी टीम की जीत से जो खुशी मिलती है उसकी बात ही कुछ और है। पाकिस्तान में इन दिनों कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबियों पर खुशी मनाई जा रही है और यहाँ अमेरिका में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट सुपर बोल जीतने वाली टीम के फैंस कई दिनों से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुपर बोल अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों की टीम्स के दरमियान खेला जाता है, जिसमें इस मरतबा फतह हुई न्यूयॉर्क जायंट्स की। इस जीत पर न्यूयॉर्क के शहरियों का जोश व खरोश कैसा था, बता रहे हैं रज़ा नकवी। न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर सड़क ब्रॉडवे के किनारे तकरीबन 10 लाख न्यूयॉर्कर्स ने अपनी टीम को वेलकम किया। जीतने वाली टीम द न्यूयॉर्क जायंट्स ने बड़े फ्लोट्स पर परेड में हिस्सा लिया। ऊंची बिल्डिंग से कन्फेटी और कागज गिराए गए और फैंस को अपने जोश और जज्बे को दिखाने का मौका मिला। डैनी एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। उनका कहना है कि जीत महसूस करना उनकी वफादारी का इनाम है। हमें फख्र है कि हमारी टीम जीत के आई है। मार्चिंग बैंड और बैग पाइपर्स ने इस परेड को एक साउंड ट्रैक दिया। खिलाड़ियों की फैमिलीज और करीबी दोस्तों ने भी परेड में हिस्सा लिया। उनकी बसों पर जीत के मैसेजेस लिखे हुए थे। जॉर्ज एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जिन्होंने परेड के दिन अपनी क्लासेस को मिस कर दिया। उनका कहना है कि अमेरिकन फुटबॉल के शायकीन अपने खेल को उसी जज्बे से पसंद करते हैं जैसे दीगर मुल्कों के शायकीन फुटबॉल को पसंद करते हैं। दोनों फैंस अपने खेल से मोहब्बत करते हैं। हम अपनी टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बल्कि क्राउड में कई बच्चों ने परेड को देखने के लिए इस दिन छुट्टी ले ली। डैनी का कहना है कि उनकी होने वाली बेटी भी न्यूयॉर्क जायंट्स की सपोर्टर होगी। पीटर फिडेल्सी के साथ रज़ा नकवी, उर्दू VOA। कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखी और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की कोई अच्छी खबर। तो ये था हमारा आज का शो। इसके बारे में हमें अपनी राय देने के लिए आप हमारे फेसबुक पर आ सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। और इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ ज़िंदगी के बहुत से मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।